सतपाल मलिक जो है कश्मीर का राज्यपाल भी रह चुके जी हैं, जी। जो सरकार में इन्वॉल्व हो चुका, आज वो सरकार की बुराई कर रहा है? मैं तो कहता करप्टेड वो भी आदमी है जो सरकार में रह के भी फिर भी बुराई कर रहा है? कश्मीर का राज्यपाल रह चुका, अगर वो सरकार करप्टेड होते तो उनमें इन्वॉल्व हुआ, रिजाइन करता उससे पहले ही है? अब उसका टाइम पीरियड खत्म हुआ तो आप कह रहा भाई ये हमारे बीजेपी सरकार का गलत खराब है? अपने अंदर कोई नहीं झांकता, दूसरे के अंदर कमी देखता है। अगर मैं किसान हूँ तो मैं खेतों में काम करूंगा। आज देखा नहीं मैं किस तरह काम कर रहा हूँ। मैं धरने का टाइम नहीं मेरे पास, धरना प्रदर्शन करूंगा वहां जा करके, मैं अपने खेत में काम करूँ, धरने पे बैठूंगा वहां जा करके। जो धरने पे बैठता है वो किसान नहीं होता, वो अपने जो है ना मजबूत कर रहा अपने हाथ राजनीति में बढ़ने के लिए। अब मैं राजनीति में किस तरह का बढ़, 2 बार चुनाव भी लड़ा है, मुँह की खानी पड़ी उन लोगों को। मैं भारत सरकार से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं भारत सरकार से रिटायर्ड हूँ, 5 साल मुझे रिटायर्ड को हो गए। योगी जी में क्या खूबी है? मैंने आपसे क्या बताया, खूबी यही है कि गुंडागर्दी खत्म है। कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर चला देंगे। ये तो खूबी तो सबसे बड़ी है उनके अंदर। कैसे खूबी बढ़िया है? जो बदमाशी करेगा मिट्टी मिलना ही है। मानने में बदमाशी करूंगा तो मुझे योगी नहीं मिलाएगा, गाँव वाले मिलाएंगे। ये तो बदमाश हो गया, सालों को निपटाओ इसे, हमें तंग करेगा, हमारी बहू बेटे को तंग करेगा। वो तो सरकार अपने द्वारा कर ही रही है ना, नहीं तो गाँव वाले मुझे निपटाओगे। योगी सरकार का बहुत अच्छा कामकाज है, अच्छा है, सुशासन बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म है। सबसे अच्छा होगा, गुंडागर्दी नहीं रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे, इससे बेहतर और कोई काम ही नहीं है। काम ही नहीं है ना। योगी सरकार ने एक चॉइस भी की है, क्या? या तो गुंडागर्दी छोड़ दो अपने आप ही, और नहीं तो ऊपर जाने की तैयारी करो। अपने आप सरेंडर क्यों नहीं कर देते वे लोग? टिकट इसके बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, जी। कोई नहीं बोलता जी। सब खुश है इस सरकार के अंदर, सब खुश है, सब खुश है। भाई मैंने क्या बताया आपसे, मैंने बताया राजनीति कैरियर खत्म है, आगे राज्यपाल के आगे कोई राजनीति रही नहीं उनकी। अब ये देखा घर बैठना, तुम्हें अब राजनीति कैसे करेंगे? धरने प्रदर्शन में शामिल हो जाओ, चमकते रहो बस। बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकरण है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव सटेड़ी, विधानसभा खतौली और जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जी। योगी सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है इधर? योगी सरकार का बहुत अच्छा कामकाज है, अच्छा है, सुशासन बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म है। सबसे अच्छा होगा, गुंडागर्दी नहीं रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे, इससे बेहतर और कोई काम ही नहीं है। काम ही नहीं है ना। अच्छा, किसानों के बीच में है, क्या किसानों के लिए कोई योगी सरकार या मोदी सरकार द्वारा आप लोग को योजना का लाभ मिल रहा है? देखो योजना का लाभ तो बड़े बड़े को ले जाओ, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नहीं मिला भैया, छोटे किसान को तो मिलता नहीं, किसी को सरकार का लाभ ही नहीं मिलता उनको। जो बड़े बड़े हैं ना, जो MP MLA तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनको ही लाभ मिले है, छोटे किसान को कभी लाभ नहीं मिलता। लाभ नहीं मिलता ना ना ना। तो कुछ तो अंतर हुआ होगा पहले की सरकार और अब की सरकार में। भाई पहले की सरकार में तो ये था, पहले गुंडागर्दी थी, अब गुंडागर्दी नहीं है। किसान तो पहले भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है। तो अंतर फिर क्या रहा? काम पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। अंतर क्या है? कुछ तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो ये है, गुंडागर्दी खत्म है, सुरक्षित हम लोग। पहले सुरक्षित नहीं जी, पहले ऐसा तो मान ले हम अपनी जेब में 1000-500 लेके भी चलते, कोई रास्ते में छीन लेता था। अब वो नहीं है, रात के 10 बजे आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए, तो सुरक्षित है हम लोग। लेकिन अखिलेश सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां। कानून व्यवस्था का बता दूं, अखिलेश सरकार की 2 अक्टूबर 1988 या जो 89 में जब उत्तराखंड के लोग अपने उत्तराखंड का डिमांड करके चले थे, मुजफ्फरनगर तिहराया कांड पे इतना गोली कांड हुआ, बेइज्जती करी उन लोगों की, तो ये क्या सुशासन थोड़ा ही था अखिलेश सरकार का। उसके बाद अयोध्या कांड हुआ, उसके बाद यहाँ पे कवाल कांड हुआ, तो सुशासन थोड़ा ही था उसका अखिलेश सरकार का। अखिलेश सरकार का अब सुशासन है तो योगी सरकार का है, योगी सरकार का है, हर आदमी सुरक्षित है, बिल्कुल। लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्ते तो कांड हुआ प्रयागराज में, अतीक को गोली मार दिया गया। अरे गुंडागर्दी तो खत्म करनी है, गोली तो लगनी है। ये अतीक के आदमियों ने मारी है उसका। कैसे चाचा? कैसे क्या आती, उन्हें जब भेद खुले लग रही है उन लोगों के, तो ये सोचा बस तो हम भी मरेंगे, सारे मरेंगे फिर, तो इसलिए निपटा हो। लेकिन पुलिस के सामने गोली मार दिया तो कानून व्यवस्था पर तो सवाल है ना चाचा? अरे जब आप जैसे अब मीडिया बन के आए हो, तो पुलिस थोड़ा ही रोकेगी आपको, मीडिया बन के आए हो तो है। तो ये तो भाई मीडिया बन के आया तो मीडिया अपना काम करेगी। अतीक वाले पर तो यह गुंडागर्दी खत्म हुई है, देखो भाई। और मैं तो कहता हूँ जितने गुंडागर्दी हो रही है सब खत्म हो जाए,
खत्म हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कहा ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट हो रहा है यूपी में। कुछ नहीं है, देखो हाँ। पहले भी और भी तो हिंदू भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हुए जो हैं? हाँ, ऐसी बात नहीं, टारगेट अभी भी कौन सा था वो पंडित वो भी तो हुआ था, वो हिंदू ही नहीं था क्या? वो तो बहुत पहले दुबे दुबे का दुबे हुआ। दुबे हाँ, वो भी तो योगी सरकार में ही था। हाँ, तो कैसे कह देंगे हम कि भाई एक ही कम्युनिटी पे टारगेट हो रहा है? कैसे कह देंगे बताओ? हाँ। नहीं कह सकते ना। जी। ये तो सभी के साथ हो रहा है, जो गुंडागर्दी करेगा वो अपने आप निपटेगा सरकार से। बहुत सारे लोग तो योगी जी का और इस्तीफा। दूसरी बात, योगी सरकार ने एक चॉइस भी की है, क्या? या तो गुंडागर्दी छोड़ दो अपने आप ही, हाँ। और नहीं तो ऊपर जाने की तैयारी करो। अपने आप सरेंडर क्यों नहीं कर देते वे लोग? अगर उन्हें जान की अपनी प्यारी है, इतनी सुरक्षित रहना चाहते तो अपना सरेंडर करो। तो चाचा तो ऐसे गोली मार देंगे तो फिर कोर्ट बंद कर दे हम ना, थाना बंद कर दे ना। भाई जब वे कह रहे हैं कि भाई अपना सरेंडर करो ना, हाँ। तो उनके लिए व्यवस्था तो रखी है, सरेंडर करो, जी। माफी मांगो, हम्म। कोर्ट है उनके लिए, हम्म। कोर्ट फैसला करेगी। फिर हम्म। क्यों नहीं सरेंडर करते थे? योगी सरकार से किसान मजदूर खुश है? सब खुश है, सब खुश है? बिल्कुल सर। मजदूर भी खुश है। मजदूर भी खुश है आज मजदूर के खुश है। आज के युग अच्छा में। चाचा, क्या बेरोजगारी महंगाई पर जो बात होती है, क्या बेरोजगारी महंगाई आपको नहीं दिख रहा? देखो बेरोजगारी महंगाई तो देखो समय समय पर चलती आ रही है, ऐसी बात नहीं। जी, जी। मैं उस जमाने का देखा जब मैंने 135 रुपए की नौकरी की है, और 5 रुपए में तो काम भी चल जाता था। आज डीजल पेट्रोल क्या भाव है, सभी चीज़ का रेट बढ़ रहे हैं ना, उसी तरह से महंगाई भी बढ़ रही है, मजदूरी भी बढ़ रही है उन लोगों की। आज 500 रुपये मजदूरी है एक आदमी की, ले रहा नहीं ले रहा? पहले 3.25 रुपये, 5.5 रुपये, 7 रुपये, 13 रुपये ऐसे मजदूरी हुआ करती थी। हुई नहीं हुई? जी। तो कैसे कह दोगे आप महंगाई हो रही है? लेकिन लोग जो बोलते हैं किसान विरोधी है बीजेपी, मजदूर विरोधी है बीजेपी। देखो किसान भी वो बोलता है, जैसे ये हमारा टिकस है, हाँ। इसके बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, जी। कोई नहीं बोलता, जी। सब खुश है इस सरकार के अंदर, सब खुश है। सब खुश है। 24 में इलेक्शन है। हाँ, 24 में इलेक्शन तो देखो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे। तीसरी बार मोदी को लाएंगे। बिल्कुल आएंगे जी, आएंगे। हाँ। देखो आज महाशक्ति के रूप में चौथा नंबर हमारा हिंदुस्तान का है, चौथा नंबर पे आ गई ना। पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। एक हमारे मनमोहन सरकार थी, उनकी आवाज ऐसी जैसी औरत बोलती हो, कड़क आवाज नहीं दी है। तो कड़क आवाज, अच्छा कड़क आवाज चाहिए कि आपको काम चाहिए? देखो जब कड़क आवाज भी होगी तो काम भी हो, ऐसी बात नहीं है। आज मैं कड़क हूँगा तो मेरे से सब डरेंगे, काम भी होगा, जनता भी काम खुश करेगी। अब जब हमारी आज आवाज ही बुलंद नहीं होने की तो फिर हमारे तो कौन डरेगा? एमएसपी आप लोग को सही मिल रहा है, सही मूल्य मिल रहा है? सही मिल रहा है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिल से, सही रेट मिल रहा है, सही दाम मिल रहा है हमें। वह जितना कॉन्ट्रैक्ट है उतना पूरा लेता है मिल, और समय समय पेमेंट कर रहा है हमारा। पेमेंट कर रहा है। बिल्कुल, 15 दिन का पेमेंट रोका हुआ है, पूरा पेमेंट कर दिया। आज तो आप तो चाचा बहुत पुराने हैं, आप सपा सरकार देखे होंगे, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट देखे होंगे, मायावती की सरकार देखे होंगे, अब योगी जी की सरकार है। क्या फर्क दिखता है आपको, क्या अंतर दिखता है आपको? हमें तो अंतर दिखा दे। देखो भाई, समय समय में महंगाई घटती बढ़ती तो यही अच्छी बात नहीं है, ठीक है नहीं। आज समय ऐसा आ गया है, हर आदमी खुश है, खुशहाल है, हर आदमी के पास पैसा है, चाहे वो मजदूर हो चाहे किसान हो, कोई गरीब नहीं आज के टाइम में। अगर मजदूरी है कि मैं गरीब हूँ, डेली तो शाम को एक पौवा चाहिए उसे। अगर गरीब होगा तो पौवा पिएगा क्या वो? आप ही बताइए। आप नहीं कहते हैं कि राशन का दाम बढ़ गया, राशन का 3 रुपये 2 रुपये राशन मिल रहा है उन लोगों को, कहीं का दाम बढ़ गया राशन का? गैस सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ा? गैस सिलेंडर का जो बड़े बड़े आदमी जो उज्ज्वला योजना में जा रहा था उन्हें फ्री भी मिले, मिल रहे फ्री, और फ्री भी दे रहा है एक सिलेंडर। जो होली दिवाली पे फ्री भी मिलता है उनको, जो उज्ज्वला योजना में आ रहा है तो उन्हें फ्री भी मिल रहा है एक सिलेंडर। आप लग रहे हैं मोदी भक्त, योगी भक्त दिख रहे हैं। योगी के बाद नहीं, मैं भारत सरकार से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं भारत सरकार से रिटायर्ड हूँ, 5 साल मुझे रिटायर्ड को हो गए। योगी जी में क्या खूबी है? मैंने आपसे क्या बताया, खूबी यही है कि गुंडागर्दी खत्म है। कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर चला देंगे। ओहो, ये तो खूबी तो सबसे बड़ी है उनके अंदर। कैसे खूबी बढ़िया है? जो बदमाशी करेगा मिट्टी मिलना ही है। मानने में बदमाशी करूंगा तो मुझे योगी नहीं मिलाएगा, गांव वाले मिलाएंगे। ये तो बदमाश हो गया, सालों को निपटाओ इसे। हमें तंग करेगा, हमारी बहू बेटे को तंग करेगा, वो तो सरकार अपने द्वारा कर ही रही है ना, नहीं तो गांव वाले मुझे निपटाओगे। सतपाल मलिक जो है कश्मीर का राज्यपाल भी रह चुके हैं, जो सरकार में इन्वॉल्व हो चुका, आज वो सरकार की बुराई कर रहा है? मैं तो कहता करप्टेड वो भी आदमी है जो सरकार में रह के भी फिर भी बुराई कर रहा है। कश्मीर का राज्यपाल रह चुका,
अगर वो सरकार करप्टेड होती क्यों उनमें इन्वॉल्व हुआ, रिजाइन करता उससे पहले ही है? अब उसका टाइम पीरियड खत्म हुआ तो आप कह रहा कि भाई ये हमारे बीजेपी सरकार गलत खराब है? अपने अंदर कोई नहीं झांकता, दूसरे के अंदर कमी देखता है। तो क्या किसान पश्चिमी यूपी के किसान, राकेश टिकैत का ये इलाका है, राकेश टिकैत के इलाके के किसान 2024 में किसको वोट करेंगे? खतौली विधानसभा के अंदर जो है ना, ये इसको वोट नहीं करता बिल्कुल भी, ये केवल करता बीजेपी को वोट। क्या कितना भी बरगला लो किसानों को ये, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगा यहाँ का। लेकिन सत्यपाल मलिक तो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि पुलवामा का जो हमला हुआ वो इस प्रकार से स्क्रिप्टेड था, वो तो बता रहे हैं बार बार। सरकार बहुत कंट्रोल कर रही है, देखो ऐसी बात नहीं है। बिगड़े हुए काम को बहुत समय लगता है सुधारने के लिए। अभी इनको कितना समय हुआ, 10 साल नहीं हुए भारत सरकार को, बड़े मोदी सरकार को है। 70 साल से बिगड़ा हुआ काम इसका 10 साल में सुधार लेंगे हम लोग है? हमारा बच्चा तो हमारे में सुधर नहीं सकता है? अगर कोई नालायक बच्चा हमारा हो जाता उसे नहीं सुधार सकते। सत्यपाल मलिक तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं ना सर। गंभीर आरोप तो लगाएंगे, अब उसका समय पीरियड खत्म हो रहा है। अब राजनीति तो संन्यास ही हो रहा है ना। राजनीति में जो राज्यपाल बन गए आगे रास्ते बंद हो जाते हैं, आगे उनका कोई काम ही नहीं होता, इसलिए ऑब्जेक्शन तो उठाएंगे ही। मान्य मैं एमएलए बनता हूँ, मेरे लिए रास्ता खुला है, मैं एमपी के लिए भी तैयारी करूँगा। लास्ट मोमेंट क्या होता है, जब राज्यपाल मुझे बना दिया जाता है उसकी राजनीति खत्म हो जाती है। तो उनका कहना है कि पुलवामा हमला हुआ ये मोदी जी का राजनीतिक स्टंट था, आपको क्या लग रहा है? पुलवामा हमला हुआ तो कश्मीर का राज्यपाल क्यों बनाया गया था? दिया कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए तुम लोग? हैं? कमियां तो तुम्हारी भी रही ना, सारी जगह मोदी यार योगी देखेगा क्या? ये डिवाइडेशन क्यों करते हैं? अकबर तुम्हें वहाँ का राज्यपाल बना दे, तुम्हें वहाँ का बना दिया गया, इसलिए तो बनाया। सुरक्षित रखो इस स्टेट को। आप सत्यपाल मलिक का कहना है, सत्यपाल मलिक का स्टेटमेंट है कि उस टाइम हम मोदी जी को कहे थे या फिर जो भी सरकार में था तो उस टाइम उनको चुप करा दिया गया था, ऐसा कहना है सत्यपाल मलिक का। देखो ऐसा है, जब सत्यपाल मलिक उसमें सरकार में था तो मोदी जी को माननी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। जब हम एक कम्युनिटी में आते हैं ना, सरकार बनाने के दायरे में भी आते हैं, सबकी माननी पड़ती है। नहीं माननी पड़ती तो फिर एक 3-13 हो जाता फिर मामला। आज गठबंधन क्यों चल रहा है? इसी तरह हम एक यूनिटी बनाए, तो एक यूनिटी बनाने के लिए जो है ना सत्यपाल मलिक की बात को। सत्यपाल मलिक बार बार कह रहे हैं कि हम किसान जो है मेरे साथ रहेगा, किसान बहुत बड़ा किसान का परिवार जो है मेरे साथ है। भाई जो राजनीति में उतर गया शुरू से बचपन से लेकर आज तक राजनीति में रहा, तो किसानी तो उसने देखी भी नहीं है। बताओ मुझे किसानी कैसे देख ली उन्होंने? किसानी तो हम लोग देख रहे हैं, भारत सरकार से रिटायर्ड हूँ मैं। तो क्या मलिक झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। राजनीति स्टैंड है इन लोगों का, जाटों का। तो सीबीआई उसको पूछताछ के लिए बुलाई है, रिमांड पर। भाई देखो ये तो सरकार की एजेंसी है, पूछताछ तो करेगी। लेकिन बार बार एक आरोप लगता है सर कि जितनी भी सीबीआई या ईडी है, सरकारी तंत्र जो है, जो सरकार विरोध बोलता है, मोदी सरकार के विरोध में बोलता है, उसके पीछे सीबीआई ईडी को भेज दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत काम करता है, अलग अलग एजेंसी है, सरकार ने सभी डिपार्टमेंट सौंपे हैं। मैं भी इनकम टैक्स से रिटायर्ड हूँ। जब हमारे पास आएगा सर्वे का लिए आएगा, सरकार की तरफ सर्वे करिए, टैक्स पेयर दिखाइए कितने आपके पास टैक्स पेयर हैं, कितनी आपने कलेक्शन की है, अर्मेनिक कलेक्शन भी देनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है। अब ये टैक्स पेयर तो चल रहा हमारा देश, ये जो फ्री का राशन मिल रहा कहाँ से आ रहा है? ये टैक्स पेयर के द्वारा, हम लोग आपके द्वारा ही तो आ रहा है पैसा है, वैसे तो कहीं से नहीं आ रहा। तो सत्यपाल मलिक पर आपको भरोसा नहीं है? कहेगा भाई, मैंने क्या बताया आपसे? मैंने बताया राजनीति कैरियर खत्म है, आगे राज्यपाल के आगे कोई राजनीति रही नहीं उनकी। अब ये दिखा घर बैठना, तुम्हें अब राजनीति कैसे करेंगे? धरने प्रदर्शन में शामिल हो जाओ, चमकते रहो बस। राकेश टिकैत 1 साल तक प्रदर्शन किए, कह रहे थे राकेश टिकैत साहब की किसान विरोधी है मोदी सरकार। तो आप किसान, राकेश टिकैत के क्षेत्र में है, आप खुद किसान हैं, बहुत दिनों से किसानी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखो, अगर मैं किसान हूँ तो मैं खेतों में काम करूँगा। आज देखा नहीं मैं किस तरह काम कर रहा हूँ। मैं धरने का टाइम नहीं मेरे पास, धरना प्रदर्शन करूँगा वहाँ जा करके। मैं अपने खेत में काम करूँ, धरने पे बैठूंगा वहाँ जा करके। जो धरने पे बैठता है वो किसान नहीं होता, वो अपने जो है ना मजबूत कर रहा अपने हाथ राजनीति में बढ़ने के लिए। अब मैं राजनीति में किस तरह का 2 बार चुनाव भी लड़ा है, मुँह की खानी पड़ी उन लोगों को। गैर राजनीतिक होता है नेता किसानों का, वो राजनीति के ना हो रहा है आज के टाइम। तो कहते हैं कि शुभचिंतक है हम किसानों। किसी का शुभचिंतक नहीं, वो अपना खुद शुभचिंतक है। बताओ किसका शुभचिंतक है वो? मुझे बताइए आप। पेट्रोल पंप है उनके, एजेंसियां उनके
हैं? सभी में कॉन्टेक्ट है उनका, हैं? धरने पर 2-2 महीने हो जाते हैं, गाड़ी लिए फिरता है। आज हमारे पास गाड़ी तो हम भी ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या खेत से फुर्सत ही नहीं है काम करने की, हैं? किसान को काम इस समय फुर्सत नहीं है काम करने की। अब किस तरह हम काम करें, रात दिन लगा रहता है जब काम पर, और वो अपने गाड़ियों में एसी में फिर रहे हैं। अभी देखा नहीं वो पहलवानों के उस पर धरने पर भी चले गए। अरे फुर्सत तो आज किसान को खेत में तभी नहीं, वो वहाँ पहलवानों के धरने पर जंतर मंतर बजा रहे हैं। वे किसान ठीक है टिकैत साहब कहते हैं मोदी सरकार किसानों को बेवकूफ बना रही है। कोई बेवकूफ नहीं बना, ये हमारी यूनियन बेवकूफ बना रही है। बस किसान हमारे किस तरह हमारे पक्ष में है।